पटना में हमारे साथ राजकुमार पासवान जी है। आज बात करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के आगमन पर, क्या कुछ कह रहे हैं, बात करते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार आ रहे हैं, उनका स्वागत है जी। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या किसी के इशारे पे आ रहे हैं? संघ भाजपा के इशारे पे अगर आ रहे हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का उन्माद फैलाने आ रहे हैं, तो हम बहुजन के लोग जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बिहार के आवाम, 13 करोड़ आवाम है जो कि जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, आप हिंदू मुस्लिम की बात अगर जो हम कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कीजिए, उसमें कहीं कोई दुराभास नहीं है। लेकिन साहब 2000 याद कीजिए, आपकी 2014 से पहले देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री कितने साल रहे? 20 साल। 20 सालों में उस प्रदेश को, गुजरात को हिंदू राज्य नहीं बना पाए। एक गुजरात के किसी जिले को हिंदू जिला नहीं बना पाए, तो आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे हिंदू राष्ट्र कर रहे हो? वही तो मैं कह रहा हूं कि कौन सा हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो। तो ये ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। देखिए, जब जब लोकसभा का चुनाव आया है, जब जब विधानसभा का चुनाव है, खास करके लोकसभा का चुनाव, तो कभी वाचक ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, और कभी साध्वी, कभी रामदेव बाबा, कभी और कोई, ये इस तरह के लोग आते रहे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको बता दूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। हमको ये नकली हिंदुत्व और नकली हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता बोले हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री को तेज प्रताप जी अगर एयरपोर्ट पे रोकेंगे तो हम लोग उनके घेराव करेंगे। देखिए, यही बिहार है ना जहां पे लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका गया था। अगर वैसा दिखेगा तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी रोका जाएगा। जिस अपने ये जवान से जो तलवार की धार निकालते हैं, तलवार की धार से बोलते हैं, बीजेपी वाले तो चैलेंज दे रहे हैं। देखिए, एक बहुजन नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान का भी चैलेंज है जी, बीजेपी को भी और क्या कहते धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी, कि आप यहाँ आए हैं तो आप सवाल कीजिए देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से कि काला धन कब आएगा, देश में इतना महंगाई क्यों है, देश के कुल जनसंख्या का 62% युवा नौजवान लोग बेरोजगार क्यों है, बिहार का जो 13 करोड़ आवाम है उसमें 52% युवा नौजवान लोग बेरोजगार क्यों है, उसको रोजगार कब मिलेगा, वो बात होनी चाहिए। आप बागेश्वर बाबा एक जाने माने बाबा है, उनसे कई लोग मिलने के लिए भी जाते हैं। अरे बाबा, ऐसा बाबा क्यों, जो हम भी बाबा है। आप भी बाबा है? जी हाँ, अपने समाज के लिए, अपने बिहार के 13 करोड़ आवाम के लिए मैं बात करता हूँ, मैं देश के आवाम के लिए बात करता हूँ, तो मैं भी बाबा हूँ मैं। और सुनिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी सबका जो भविष्य बताते हैं, तो ये बाबा, जो बाबा अपना चोला बदल ले, अपना चेहरा बदल ले, अपना रूप बदल ले, अपना कपड़ा पहनावा बदल ले, तो वो बाबा का अपना पहचान क्या है? अच्छा, बाबा को बिहार में आने से कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा? देखिए, संघ भाजपा बिल्कुल डरी हुई है। उनका अपना इंटरनल सर्वे है कि महागठबंधन जिस तरह से इंटैक्ट है, ताकतवर है, तो इनको एक भी दांत खोदने के लिए सीट नहीं मिलने जा रही है लोकसभा में। और बिहार की जो 40 लोकसभा सीटें उसमें एक भी नहीं मिलने जा रही है। तो इसीलिए ये बौखलाए हुए, अमित शाह जी बौखलाए हुए, मोदी साहब बौखलाए, इवन कि अगर सीट लेना हो, जिताना हो, तो पटना साहिब सीट पे ये देश के प्रधानमंत्री 25 में चुनाव के लिए तो नहीं आ रहा शास्त्री जी। हम क्या करें कि संघ भाजपा के द्वारा प्लांट किया हुआ ये शास्त्री जी है, यहाँ पे आए हैं, उन लोगों ने बुलाया है, और ये नकली हिंदुत्व और नकली ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना करवाने के लिए, बात करने के लिए, सब लोग पे छिड़काव करने के लिए गंगोत्री का जल कहीं न कहीं बैंक नहीं ला रहा। वही तो कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि वोट बैंक की तैयारी है, भाजपा किस तरह से मजबूत होगी। सुनिए, जब जब चुनाव आता है तो धीरेन्द्र शास्त्री, आपको साध्वी, बाबा रामदेव, और इनका मैं भविष्य बता देता हूं, ये सबके भविष्य बताते हैं ना, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी उन्हीं साध्वी रामदेव बाबा के तरह विलय हो जाएंगे। बाबा से आप मिलने के लिए जाइएगा? बाबा से मैं क्यों मिलने जाऊंगा रे भाई, बाबा हमसे मिलने कभी आएंगे? आपसे मिलने आएंगे कभी? ये हमसे आएंगे। कैसे? वो उनका मैं क्यों चरण स्पर्श करूं?
मैं भी राज्य नेता हूँ। मैं लाखों को संख्या में लाखों को तो मैं जनसभा का संबोधन करता हूँ। मैं आप भी करते हैं? जी हाँ, मैं भी प्रवचन देता हूँ। मैं तो ऐसे क्यों मैं मिलने जाऊँ उससे? बाबा तो भविष्य बता देते हैं ऐसे। बाबा भविष्य बता देते हैं। बाबा जिस दिन पत्थर के मूर्ति जो जिसका पूजा इस देश में होता है, मैं आस्था पे ठेस नहीं पहुंचा, उनको साक्षात उस भगवान को खड़ा कर देंगे और कहते हैं बात करवा देंगे किसी आम जन से, तो हम जानेंगे कि बागेश्वर वाले बाबा वाकई में वो बाबा है। बागेश्वर बाबा बोले हैं मानी कि इनको क्या नाम कहते हैं, सम्राट चौधरी के 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। 24 में तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए आ रहे हैं, हाँ। समझे। और 24 में सम्राट चौधरी, ये देखिए ख्याली पुआ पकाने से नहीं होगा। और ये सब जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, समझे। तो बागेश्वर बाबा की ताकत नहीं है कि वो किसी को मुख्यमंत्री, अगर उनको ताकत है ना तो मुझे मुख्यमंत्री बना के दिखा दे। आपको मुख्यमंत्री बना के दिखा दे, तब हम समझेंगे कि वाकई में बागेश्वर वाले धाम वाले बाबा जो है बड़े विद्वान, प्रचंड विद्वान और बहुत बड़े बोले हैं कि जिस तरह योगी मॉडल है उसी तरह बिहार में भी होगा। ये भाई यहाँ तो ऑलरेडी में नीतीश मॉडल है। नीतीश मॉडल है ऑलरेडी, यहाँ तेजस्वी मॉडल है। तो यहाँ पे भागे ये बीजेपी मॉडल तो 17 साल रहा, बाबा को पता नहीं है। बाबा को बताइए जाके आप लोग कि कहते हैं बाबा जी आपके गठबंधन में, नीतीश जी के गठबंधन में 17 साल बीजेपी की सरकार रही है, तो फिर सरकार कैसी बनेगी? अब तो वो आउट हो गया है। बिहार में तो अपराधी नहीं रुक रहा है। देखो सर, अपराधी बेखौफ हो गया। देखिए हम यहाँ पे खड़े हैं जी, और आप मुझे गोली मार दीजिए किसी आपसी रंजिश में, जी, तो इसको अपराधी कहेंगे? वो तो बदले की भावना है। तो उसमें क्या है, कानून अपना काम कर रही है, जी, सरकार सरकार अपना काम कर रही है, और कुछ पार्टी वाले लोग भी हैं जो कि करवाते रहते हैं काम, निपटवाते रहते हैं, समझे। वैशाली में देख लीजिए राकेश पासवान की हत्या हुई, नवादा में हत्या हुई, अभी अभी हिंदू मुस्लिम राइट बिहार शरीफ में और सासाराम में देखने को मिला। तो ऐसा ही ये लोग कर करके सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, जो कि बिहार के आवाम अच्छी तरह से पहचानती है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हो प्रधानमंत्री हम बनेंगे, उधर बोल रहे हैं योगी जी हम बनेंगे, नरेंद्र कुमार मोदी बोल रहे हैं हम बनेंगे। क्या लगता है कहीं डर तो नहीं गया विपक्ष के? 2024 में प्रधानमंत्री वाकई में किसी को बनना चाहिए तो नीतीश कुमार जी को बनना चाहिए। बिहार मॉडल देखिए आप, बिहार का जो नल जल योजना था वो देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री ने उसको अपना मांगा, मतलब अपना मान करके और लागू किया सभी प्रदेशों में। तो नीतीश वाकई में एक विकास कार्य किया उन्होंने। चाचा भतीजा का आप सपोर्ट कीजिएगा 2025 में? हम चाचा भतीजा का सपोर्ट और विरोध की बात नहीं, लेकिन मैं इस मिट्टी से हूँ, बिहार के मिट्टी से, बिहारी पुत्र, इस धरती का हूं मैं, और बहुजन के लोग हैं, सामाजिक न्याय के लोग हैं। नीतीश कुमार जी को 2024 का प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये इंजीनियर राजकुमार पासवान कमर कस चुका है। और हर एक जिले में एक डायलॉग होगा जो कि डायलॉग के दिखेगा और बीजेपी वाले लोग बौखलाएंगे। जो भैंसा जो होता है ना, लाल कपड़ा देख के बौखला जाता है, वैसी वो बौखलाएंगे। तो आपको बता दूं कि 2024 का अगर कोई प्रधानमंत्री होगा तो नीतीश कुमार होंगे। पक्का? पक्का, मैं दावे के साथ कर रहा हूं। मैं कितना %? 100% नहीं, 1100%। 1100%। तो हमारे साथ राजकुमार पासवान जी थे। साफ तौर पे कहना है इनका कि बीजेपी वाले ने बागेश्वर बाबा को बुला रहे हैं वोट बैंकिंग के लिए, और उन्हीं के साजिश से बिहार आ रहे हैं। क्या कुछ के आप वीडियो में देखे होंगे, कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।